मेवाड़ के दौरे पर मुख्यमंत्री रही थी। इस दौरान उन्होंने सलूंबर की जनता को कई सौगातें दी। राज्य ने 362 करोड़ की लागत के 25 से ज्यादा विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास यहां किया। 240 करोड़ की लागत से बनने वाले सलूंबर उदयपुर मेगा हाईवे, 4 करोड़ 43 लाख की लागत से बनने वाले 33 और 11 केवी जीएसएस के साथ ही लाइनों के सुधार के कार्यों का शिलान्यास किया। इसके बाद सीएम ने जनता को संबोधित किया। सीएम राजे ने कहा कि आपसे हमें काम करने का हौसला मिलता है। उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आदिवासी क्षेत्र में विपक्षी पार्टी ने कोई काम नहीं किए। उन्होंने कहा कि मानगढ़ धाम का काम पूरा होने पर सभी को गर्व होगा। ईश्वर, संत और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। के अंदर हम लोगों ने कोशिश की है कि आपके क्षेत्र के अंदर जितना भी काम हम कर सकें, और इसीलिए आपको खाली कहने की जरूरत है और हम लोग उसके अंदर लग जाते हैं। अभी मुझे मालूम है कि इतने सारे काम हुए हैं, परंतु जब आपने माही से जाखम, जाखम से राजसमंद, जयसमंद और राजसमंद की बात करी है, ये भाई साहब आप लोगों ने भी हमसे बात करती है बार बार। आप लोग सब बैठे हुए आपने कही है, जब भी मैं आपके बीच में आई हूँ आप लोगों ने ये बात कही है। इसकी डीपीआर बनाने के लिए हमने पैसे ऑलरेडी दे दिए हैं और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उसकी डीपीआर आएगी। अलवर लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर करण सिंह यादव आज नामांकन भरेंगे। नामांकन दाखिल करने से पहले एक रैली निकाली जाएगी। इसके बाद जनसभा आयोजित की जाएगी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ सचिन पायलट, एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव देवेंद्र यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह मौजूद रहेंगे। माननीय अशोक गहलोत साहब, सचिन पायलट साहब, रामेश्वर जी डूडी साहब, हमारे नेता सीपी जोशी साहब, मोहन प्रकाश जी, जो भी कांग्रेस के भंवर जितेंद्र सिंह जी, जितने बड़े नेता है वो सब आएंगे। मेरा निवेदन है कि आप वहाँ पधारें। आप के आने से मेरा हौसला बढ़ेगा, अपनी पार्टी की ताकत बढ़ेगी और मेरी पीठ पे आपका हाथ होगा तो मैं हिम्मत से फार्म भरने के लिए जाऊंगा। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस द्वारा एक बार फिर विवेक धाकड़ पर चुनावी समर में दांव लगाया गया है। धाकड़ इससे पूर्व 2013 के आम चुनाव में कांग्रेस टिकट पर मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से अपना भाग्य आजमा चुके थे, मगर भाजपा की कीर्ति कुमारी से 17,000 से अधिक वोटों से पराजित हो गए थे। भाजपा विधायक कीर्ति कुमारी के निधन के बाद यहां उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी विवेक धाकड़ से बात की हमारे ईटीवी संवाददाता प्रमोद तिवारी ने। कांग्रेस टिकट की तो शतरंज की बिछात पे मात देकर विवेक धाकड़ कांग्रेस टिकट पाने में तो सफल हुए हैं। मेरे साथ पिछला चुनाव इस जिले में सबसे कम मार्जिन से लगभग 17,000 समथिंग वोटों से हारने वाले विवेक धाकड़ पर चुनावी समर में एक बार फिर कांग्रेस ने दांव आजमाया है। विवेक धाकड़ से बात करते हैं कि आपको जो टिकट मिला है इस पर क्या कहना? ये टिकट विवेक धाकड़ का नहीं, उन 65,000 मतदाताओं का है जिन्होंने 2013 में कांग्रेस और विवेक धाकड़ में विश्वास व्यक्त किया था। उस टाइम पर जब बीजेपी और मोदी जी का प्रचम पूरे देश में फैल रहा था, उनका प्रचार चरम पे था, उस स्थिति में भी सभी तमाम विपरीत परिस्थितियों को दरकिनार करते हुए जिन 65,000 मतदाताओं ने विश्वास प्रकट करा, उन्हीं को कांग्रेस के हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने आशीर्वाद प्रदान करा और विश्वास व्यक्त करा। सरकार है, चुनौती बड़ी है क्योंकि ये सीट पहले भाजपा के पास थी। किस तरह छीन पाएंगे आप सीट? ये चुनाव सिर्फ मांडलगढ़ का चुनाव नहीं होकर इस वर्ष जो राजस्थान का जनरल इलेक्शन होने जा रहा है उसका एक प्री पोल माने ये प्री पोल है। इसमें जो सरकार ने 4 साल में जो कार्य किया है और जो नीतियां और जो कर्मचारी, काश्तकार और व्यापारी परेशान हैं, उसके मद्देनजर रखते हुए, उनको सभी को साथ लेते हुए ये निश्चित रूप से बिजोलिया किसान आंदोलन के बाद मांडलगढ़ की धरती पर एक विशेष आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन इस लोकतंत्र में, इस वोट के राज में होगा और कांग्रेस भारी मतों से भाजपा को हराकर आने वाले 2018 के चुनाव में कांग्रेस की सत्ता स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण योगदान देंगे। कांग्रेस के पक्ष में मांडलगढ़ के मतदाताओं और मांडलगढ़ के नागरिकों का बहुत बड़ा
योगदान रहेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। मतदाताओं पर इनका पूरा भरोसा है कि पिछली बार भी 60,000 से ज्यादा वोट इन्हें मिले थे और ये चुनावी समर में ये जीत पाएंगे, ऐसा इनका कहना है। कैमरामैन लकी वैष्णव के साथ प्रमोद तिवारी, ईटीवी न्यूज, भीलवाड़ा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डूंगरपुर ने प्रदेश और देश का मान बढ़ाया है, कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। डूंगरपुर ने बढ़ाया प्रदेश का नाम, स्वच्छता मॉडल पर होगी रिसर्च। Really impressed by the performance, by the system that is in place in the city, from the collection, from the transportation, from the recycling and the treatment that is actually happening. And then I was also talking to the people, to the lady of the house, and how they are actually satisfied by the municipal corporation. जब कोई विदेशी संगठन आपकी तारीफ करे तो गर्व महसूस होता ही है, हो भी क्यों ना, बात ही गर्व की है। डूंगरपुर के स्वच्छता मॉडल ने न केवल प्रदेश बल्कि देश का मान बढ़ाया है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने डूंगरपुर नगर परिषद का चयन अपने रिसर्च के लिए किया है। In Dungapur, because I'm doing a research project assigned by the Bill and Melinda Gates Foundation to undertake a research assessment on the integration between solid waste management and fecal sludge management in cities. डूंगरपुर नगर परिषद सभापति के गुप्ता भी इस उपलब्धि से खुश हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में डूंगरपुर नगर परिषद अव्वल आएगा। डूंगरपुर का नाम अब विदेशी तर्ज पर विदेशों के अंतर्गत भी नाम लिया जा रहा है और विदेशी टीमों द्वारा डूंगरपुर का सर्वे कराया जा रहा है। इसके तहत हमें अनेकों प्रकार के लाभ होने की संभावना है। वाकई में डूंगरपुर नगर परिषद की ओर से स्वच्छता को लेकर शहर में करवाए गए काम काबिले तारीफ है और उम्मीद की जा रही है कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के डूंगरपुर नगर परिषद से जुड़ने पर शहर के विकास को और पंख लगेंगे। जयेश पवार, ईटीवी न्यूज, डूंगरपुर। बड़ी खबर इस वक्त की बेंगलुरु से, जहां की एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई है। 5 लोगों की इस आग में जलने से मौत हो गई। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है, हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि आग किन कारणों से लगी है। फिलहाल प्राथमिकता के तौर पर आग पर काबू पाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, दमकलें पहुंच चुकी है। 5 लोगों की मौत, बेंगलुरु के रेस्टोरेंट में भीषण आग। बड़ी खबर इस वक्त की।